हेलो दोस्तों, मैं तौफिक स्वागत करता हूँ आप सबको अपने और एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आज डिस्कस करूँगा एक भाई का कमेंट जो यहाँ पे है। उसने पूछा था कि नोटिस पीरियड कितने दिन का हुआ था। ये मेरा था नोटिस पीरियड कितने दिन का था मेरा, जो मैं प्रीवियस कंपनी में जब छोड़ा था तो उसमें इतना दिन नोटिस पीरियड सर्व किया था। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के इसको बताया जाए, ताकि बाकी लोगों को भी वो समझ में आए और उन फ्रेशर लोगों को भी मदद मिले जो अभी अभी नए नए जॉब में जाने वाले हैं, ताकि उससे काफ़ी हेल्प मिले और रिजाइन मारने से पहले वो इस चीज़ को बखूबी अच्छी तरीके से जाने। तो आइए हम आज बात करते हैं नोटिस पीरियड क्या होता है। तो नोटिस पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि हम लोग जब जॉब छोड़ते हैं तो छोड़ने से पहले कंपनी को जानकारी देना होता है कि वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई कंपनी 15 दिन का होता है नोटिस पीरियड, कोई किसी कंपनी में 30 दिन होता है, किसी 2 मंथ का होता है, 3 मंथ का होता है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे, ठीक है। और ये क्यों होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नोटिस पीरियड क्यों होता है। ये अचानक से हम लोग को बताया नहीं जाता है। जब हम कंपनी कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे जो उसका ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर में ये चीज़ बखूबी मेंशन रहता है। जे उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है कि आपका सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में नहीं, कंपनी के बारे में भी सारा कुछ उसमें डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है। आप पढ़ भी सकते हैं। अभी आप अगर ज्वाइन नहीं किए कंपनी तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, प्रॉपर नोटिस पीरियड से लेके कितना दिन सर्व करना होगा, क्या सैलरी मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो ये इस चीज़ का जानकारी सबको होना चाहिए कि ये मेंशन रहता है। तो कोई भी कंपनी क्विट करने से पहले ये चीज़ या ज्वाइन करने से पहले ये चीज़ जाने, ठीक है। और क्यों नोटिस पीरियड क्यों ज़रूरी है और इससे एम्प्लॉय का फ़ायदा और नुकसान क्या होता है, आपको ये मैं बताने वाला हूँ कि नोटिस पीरियड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय उस कंपनी का एक अहम भूमिका निभाता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कई सालों से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते आ रहा है। और सडनली अगर वो जॉब छोड़ देगा तो उसका इम्पेक्ट सीधा कंपनी के प्रोडक्शन पे और कंपनी पे असर पड़ेगा। वो कंपनी का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो कोई भी कंपनी अपना लॉस के लिए तो एम्प्लॉय हायर करता नहीं है, वो हायर करता है ताकि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, स्मूथ चलाया जाए। इसलिए सर्व करना होता है क्योंकि जैसे जो हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं या जो हम लोग जॉब कर रहे हैं उस चीज़ को किसी और को हैंड ओवर दे के और या फिर थोड़ा फंक्शन को स्मूथ करके बाकी लोग को टैलेंट कर सकते हैं, या मेरा रिप्लेसमेंट में कोई आदमी वहाँ पे आए, उसको प्रॉपर जो भी मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो चीज़ उसको सीखे। ये इसके लिए बनाया गया था, ठीक है। इससे दोनों कंपनी को भी ये रहता है और फ़ायदा है और एम्प्लॉय को भी फ़ायदा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जिस कंपनी में आप रिजाइन मार रहे हैं और जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ नोटिस पीरियड, वहाँ बखूबी ज्वाइनिंग करने से पहले ये चीज़ मेंशन किया जाता है कि ये कंपनी क्रॉस क्वेश्चन पूछती है कि आपका नोटिस पीरियड कितना मंथ का होता है। तो ये आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली बताएं और कंपनी हमको नहीं लेगा, 2 मंथ का बता दिए या 3 मंथ का बताएं और उनको ज्वाइन नहीं करवाएगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से शेड्यूल करता है। जिस जगह पे आपके रिप्लेसमेंट में जो आदमी आ रहा है वहाँ पे वो सर्व करेगा। तो ये प्रोसेस है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, अच्छे से सारा चीज़ मेंटेन करने के लिए। तो ये बहुत सारा कंपनी ऐसा भी है कि बिना नोटिस पीरियड का भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत कंपनी का ऐसा है कि बिना नोटिस पीरियड का वो फाइनल क्लियरेंस नहीं देता। इससे एम्प्लॉय का एक नुकसान हो सकता है। साल या 10 साल से काम कर रहा है किसी कंपनी में और वो जो रिजाइन मारेगा तो उसको अगर नोटिस पीरियड नहीं सर्व करेगा या फिर वो सेटलमेंट नहीं करवाएगा, जैसे एडजस्ट भी होता है, नेगोशिएट भी होता है। जैसे आपका 3 मंथ का है तो आप 2 मंथ 1 मंथ आप सर्व करके और
2 मंथ का पेड करके आप जा सकते हैं। बेसिक ओनली बेसिक पेमेंट किया जाता है, ना कि फुल सैलरी पेड किया जाता है। तो इसके दोनों को फ़ायदा होता है और ये होना भी चाहिए। और अगर आप इसको नहीं करके जा रहे तो कंपनी फाइनल सेटलमेंट नहीं करेगी, आपको सर्विस लेटर नहीं देगी और आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगी, ठीक है। अगर आपको इस ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ चाहिए तो एक प्रॉपर वे से लीगल तरीके से आपको जाना पड़ेगा और तभी हम लोग को एक सर्विस लेटर और एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, जो कि जो नेक्स्ट कंपनी जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ उसी के बेसिस पे आपका जॉब होगा। अगर आप वो नहीं दे पा रहे हैं तो आपको वो डिक्लाइन भी कर सकता है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप एक प्रॉपर लीगल वे में ये कीजिए। और इस चीज़ का जानकारी हमें भी नहीं था, मैं ये सोचा हूँ कि आप सबको बताऊँ ताकि आप सबको ये जानकारी मिले कि नोटिस पीरियड होता क्या। ठीक, आप उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और भाई का मेरा जो कमेंट था कि मेरा कितना दिन का नोटिस पीरियड था, तो जो मेरा प्रीवियस कंपनी था उसमें मेरा 2 मंथ का नोटिस पीरियड था। 2022 से पहले जो ज्वाइन किया है उसका नोटिस पीरियड 2 मंथ का था। 2022 के बाद जो ज्वाइन किया उसका नोटिस पीरियड 3 मंथ का होता था। उस वो नेगोशिएटेबल होता था कि 1 या 2 मंथ आप सर्व कर सकते हैं और बाकी 2 मंथ का बेसिक 1 मंथ या 2 मंथ जो भी आपका बचा रेस्ट वो बेसिक पे करके आप जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका सेक्शन हेड एचओडी अगर आपको अलाउ कर रहा है जाने के लिए, आपका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है आपकी वजह से, तो आप जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज़ का। चलो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। और थोड़ा मेरा वॉइस में बैकग्राउंड आता होगा साउंड, तो मैं एक माइक मंगवाया हूँ जो मेरा 4-5 दिन में डिलीवर होगा। तो इसके बाद मैं अच्छे से प्रॉपर वे में एक एस्थेटिक वे में वीडियो बना पाऊँगा और आपको जो परेशानी हो रही होगी ज़्यादा नॉइज़ आने का वो भी कम हो जाएगा और एक क्लियर वॉइस के साथ मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे से रहिए, ठीक से रहिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। हम सब एक साथ आगे बढ़ें और अच्छा चीज़ शेयर करें लोगों से, ताकि सबके लिए हेल्प हो, समाज में एक अच्छा माहौल मिले। देखिए, मेरा लाइक मिले, सब्सक्राइब मिले, शेयर करे ना करे उससे मेरा कुछ नहीं। जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो अगर कोई सर्च करेगा 10 साल बाद भी तो वो मिल सकता है। तो ये जानकारी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सब अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं और अच्छा वीडियो लाऊंगा और मैं खुद मोटिवेट होऊंगा। आपका एक लाइक मेरा एक मोटिवेशन बनता है। तो आप इसी हिसाब से आप कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। और तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।